हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा जीएस। तो आज हम प्रधानमंत्री खास करके आज जो विषय का चर्चा रहेगा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर रहेगा। प्रधानमंत्री का सुरक्षा की बात करेंगे तो भारत में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी क्या स्थिति है और उनके सुरक्षा पर क्या जोर दिया जाता है या सुरक्षा जो है किस प्रकार से किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री का जो है रैंक क्या होता है, प्रधानमंत्री होते क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इंडिया है, भारत किसी भी देश का राज्याध्यक्ष होता है, एक राजा होता है, चाहे वो राजतंत्र में हो या लोकतंत्र में हो। ब्रिटेन में भी एक राजा है। उसके अलावा अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति राजा है। इंडिया है तो इंडिया में भी भारत का जो है राजा है। इसमें जो इंडिया का राजा होता है, प्रथम व्यक्ति वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं राज्याध्यक्ष के रूप में। राष्ट्रपति होते हैं राज्याध्यक्ष होते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्याध्यक्ष की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति जो है देश का नाम मात्र, इंडिया में नाम मात्र के अध्यक्ष है। इसका जो विशेष रूप से चर्चा चलेगा राष्ट्रपति वाली क्लास में चलेगा। जब राष्ट्रपति जब पढ़ाया जाएगा उस क्लास में इसका चर्चा किया जाएगा। तो इंडिया में हम जानते हैं इंडिया में द्विसदनीय व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था। द्विसदनीय राज्य व्यवस्था कौन कौन सा है? एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिला के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिला के संसद का निर्माण होता है। सब जानते हैं संसद में कि कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, जबकि राज्यसभा का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। जब इसका जो विशेष रूप से अगर चर्चा करें तो लोकसभा और राज्यसभा का जो चैप्टर होगा तो उसमें किस प्रकार का चुनाव होता है, कैसे एक संसद का मत होता है या राज्यसभा का मत होता है या राष्ट्रपति का चुनाव वाले सब उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो विशेष हमारा फोकस रहेगा प्रधानमंत्री के सुरक्षा के ऊपर। ठीक है, तो ये है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा में जो सीट होता है 545 है, जिसमें 543 पर चुनाव कराया जाता है। 2 सदस्य जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको रहने दीजिए राज्यसभा को। लोकसभा पे विशेष चर्चा करेंगे। लोकसभा में जो होता है लोकसभा में बहुमत और अल्पमत। बहुमत में जो होता है अभी दो तरह का जो है गठबंधन का चल रहा है, एक यूपीए और एक एनडीए। अब लोकसभा में जब बहुमत आधे से अधिक सदस्य का जिसके पास आधे से अधिक सदस्य होते हैं वो बहुमत में आता है। और बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? बहुमत दल के नेता को। तो बहुमत दल के नेता कौन है? अभी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, माने तो बहुमत दल के नेता है। अब इसका जो होता है अल्पमत का नेता होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। अब प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति, एक बात अभी लिखे हैं, नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। नाम मात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो है अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं। अपना जो निर्णय है कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। इनको निर्णय के लिए एक गठन किया गया है मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद का गठन किया गया है। मंत्री परिषद के सदस्य जिसको कहा जाता है कार्यपालिका,
कार्यपालिका, इसके जो सदस्य होते हैं, कार्यपालिका में और भी आते हैं, जब कार्यपालिका पढ़ेंगे तो उसमें कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, विधायिका के सदस्य, विधायिका के सदस्यों में से ही चुना जाता है, और विधायिका के सदस्य जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। अब ये मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है, हेड होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद के साथ साथ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यहाँ एक बड़ा मजेदार बात है, अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दे, अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दे तो इसका मंत्रिमंडल जो है अपने आप भंग हो जाएगा। लो जी, प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल भंग, सारे मंत्री खत्म। लेकिन जब मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री, मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री इस्तीफा देता है, इस्तीफा देता है, तो प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री की जो भंग नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री वही बने रहते हैं। यानी जो कहा जाए कि मंत्रिपरिषद के सदस्य को इस्तीफा देने से या बनने से प्रधानमंत्री के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने से मंत्रिमंडल पूरा भंग हो जाता है। ठीक है, अब ये होता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्र के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। वास्तविक अध्यक्ष कैसे हो गए? ये तो अभी बताया मैंने कि राष्ट्रपति अपना निर्णय स्वतंत्र नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति जो है अपना निर्णय स्वतंत्र नहीं ले सकते हैं, इनके निर्णय के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, और मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। आगे समझ में कि कैसे हो गया? तो वास्तविक अध्यक्ष कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। यानी प्रधानमंत्री ही चाहेगा, जो चाहेगा वही राष्ट्रपति अपना निर्णय देगा। इसके लिए एक वीटो पावर का प्रयोग किया गया है, वीटो लिया है। इसके तहत जो है वीटो पावर, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो बताएंगे वीटो पावर क्या होता है और राष्ट्रपति कब यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री देश के वास्तविक प्रधान हो गए। अब इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब इसको जो बात करते हैं, प्रधानमंत्री देश के वास्तविक प्रधान हो गए। देश के प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान हो गए तो इनको जो सुरक्षा भी बहुत जोड़ की होनी चाहिए, यानी सुरक्षा भी जबरदस्त होगा, क्योंकि इनके दुश्मन भी बहुत अधिक होंगे। बाहरी दुश्मन होंगे, आंतरिक दुश्मन हो सकते हैं, या विपक्षी दल के नेता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दुश्मनी के लिए कोई भी हो सकता है, राजनीतिक दुश्मन हो सकता है। तो इनकी सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण होता है। तो राष्ट्रपति की सुरक्षा, राष्ट्रपति की सुरक्षा, राष्ट्रपति की सुरक्षा। अब राष्ट्रपति की सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? पीएम ऑफिस कहाँ है? साउथ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में है। अब पीएमओ ऑफिस में जब तक प्रधानमंत्री हैं, साउथ ब्लॉक या जो भी है पूरा घिरा हुआ है एसपीजी कमांडो से, पूरा एसपीजी प्लस डीपी दिल्ली पुलिस पूरा घिरा हुआ है। राष्ट्रपति जब साउथ ब्लॉक से विज्ञान भवन अपने किसी कार्यक्रम के लिए पहुंचते हैं, भाषण देने के लिए, जो भी किसी कार्यक्रम के लिए पहुंचते हैं, तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस की गाड़ी और एसपीजी की जो है वो मिला करके क्या करता है, इसको पूरा एक दिन विज्ञान भवन को पहले एक दिन निरीक्षण करता है, विज्ञान भवन को पूरा सेव कर लेता है, पूरा पुलिस से भर देता है। उसके बाद जो है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यार सॉरी बोलो यार, कोई लिखा हुआ है पढ़ा रहे प्रधानमंत्री, कोई तो बोल तो सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा। जब प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक से विज्ञान भवन के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये साउथ ब्लॉक से निकले तो सबसे पहले निकलता है दिल्ली, ये एसपीजी और डीपी दिल्ली पुलिस के, और पूरा जो है दिल्ली पुलिस का सायरन चलते बजाते हुए निकलता है। उसके बाद एसपीजी आता है और पूरा खाली करा देता है। अब इसका बताते हैं इनकी सुरक्षा जो है, अब यहाँ अब इनकी सुरक्षा कहाँ की होता है, इस सुरक्षा के बावजूद क्या होता है, हमारे इंदिरा गांधी थे,
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। और इंदिरा गांधी क्या बोलता है, इंदिरा गांधी के बाद इनके पुत्र राजीव गांधी, ये दोनों को हत्या हो चुकी है। अब इन दोनों की हत्या के बाद जो है सुरक्षा और काफी बढ़ा दिया गया। और सुरक्षा और काफी बढ़ाने के लिए क्या हुआ, अब इनकी सुरक्षा के लिए पूरे साउथ ब्लॉक में लगभग 3000 एनएसजी की कमांडो तैयार रहते हैं। लगभग 3000 एनएसजी का कमांडो तैयार रहता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के। जब ये प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, ये ध्यान से देखिएगा, जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो क्या होता है, सबसे पहले यहां से देखिएगा, सबसे पहले दिल्ली पुलिस रहेगा। दिल्ली पुलिस की दो गाड़ी निकलता है। कहां से, वहां से साउथ ब्लॉक से विज्ञान भवन के लिए आ रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस का 2 गाड़ी। उसके बाद क्या आता है, एसपीजी कमांडो रहता है, एसपीजी। उसके बाद जो है यहां रहेगा प्रधानमंत्री जी का गाड़ी, पीएम। फिर रहता है इधर एसपीजी का कमांडो, एसपीजी का कमांडो, ठीक है। पीछे यहां रहता है एसपीजी, एसपीजी, यहां भी एसपीजी और एसपीजी, ठीक है। फिर रहता है एनएसजी का कमांडो, प्रधानमंत्री की सेफ्टी में काफी महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद यही रहता है जयमर वाला गाड़ी, जयमर लगा गाड़ी। इस गाड़ी में जयमर लगा गाड़ी, जयमर क्या होता है, तो नेटवर्क को हैक कर लेता है। जयमर वाला गाड़ी यहाँ जो होता है 100 मीटर के दायरे में जो भी अगर विस्फोटक है उसको भी निष्क्रिय कर देता है। ये गाड़ी बड़ा सिक्योरिटी है। फिर यहां से निकले तो इसके बाद आता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस रहता है। एम्बुलेंस के बाद भी जो है एनएसजी का कमांडो रहता है, एनएसजी का कमांडो रहता है। कार जो कार में चलता है, सिंपल सा कार होता है। अब ये सुरक्षा है, ये इतना जो होता है, इतना सुरक्षा काफी है। यानी हमारे प्रधानमंत्री जब चलते हैं, काफिला चलता है जब प्रधानमंत्री का, तो लगभग 100 सैनिक, 100 कमांडो, 100 लोग इनकी सुरक्षा में रहते हैं। किनकी सुरक्षा में, पीएम की सुरक्षा में रहते हैं। और ये जो है एसपीजी के कमांडो इतने खतरनाक होते हैं, एनएसजी के कमांडो इतने खतरनाक होते हैं कि पलक झपकते हैं खत्म, पलक झपकते ही काम तमाम कर देगा। और सबसे आप देखते होंगे कभी भी आप पीएम साहब का जब भाषण चलता है या पीएम साहब का जो काफिला चलता है, तो उनके साथ जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो काले चश्मे लगाते हैं, काले चश्मे लगाते हैं। अब काले चश्मे क्यों लगाते हैं पता है, फैशन नहीं है। काला चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि काले चश्मे के अंदर से, यानी काले चश्मा पहनने के बाद जो है वो जो है दुश्मन का हरकतों पर खास नजर गड़ाए हुए रहता है, जिससे जो सामने वाला दुश्मन होता है उसको ये पता नहीं रहता कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसी पर नजर है। तो अपने जो है उसके दुश्मन की नजर और उसकी नजर से चूक ना हो, दुश्मन पर उसकी नजर चूक ना हो, इसलिए उसको काला चश्मा लगाया रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रधानमंत्री का काफिला जब आपका विज्ञान भवन से चलता है। राष्ट्रपति कहाँ, विज्ञान भवन से चलते हैं। अब जो है एसपीजी का जो हथियार आता है या कमांडो, इस पे भी थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो होता है एसपीजी कमांडो का हथियार जो होता है बेल्जियम मेड राइफल होता है। और ये जो होता है राइफल लगभग 850 राउंड फायर करता है। और इसका रेंज की बात करें तो इसका रेंज जो है 500 मीटर तक का रेंज होता है। और एक बार में 850 फायर करता है। AK-47 तो उसके सामने कुछ नहीं है, 850 राउंड फायर करता है एक बार में। ये हो गया स्थल सेना से।
जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, जब प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे तब इनका सारी जिम्मेवारी किस पे होगा? विदेश जाने के पर इनकी सारी जिम्मेवारी एयरफोर्स पर आ जाता है, एयरफोर्स पर आ जाता है। एयरफोर्स वाले पूरे जो है जिम्मेवारी के साथ इनको भेजता है। एयरफोर्स में बड़ा लंबा चौड़ा है। पहले क्या बोलता है, जाएंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, आईजीआई पे, वो टेक्निकल एरिया में जाएंगे प्रधानमंत्री, फिर वहां से सिक्योरिटी के अनुसार वहां जो है उनके उड़ान के 10 मिनट पहले तक, उड़ान से 10 मिनट पहले क्या बोलता है, नो फ्लाइंग जोन बनाया जाएगा। फिर जब नो फ्लाइंग जोन के बाद जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का फ्लाइट टेक ऑफ करेगा। ठीक है, तो सब अब जो है सबसे बड़ी बात करते हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो अभी जो चर्चा में खास करके रहा कल का दिन, यानी जो है जब प्रधानमंत्री जी का रैली था, कहाँ, हुसैनीवाला में, उसके 10 किलोमीटर पाकिस्तान से 10 किलोमीटर पहले का जो घटना हुआ, काफी जो है चर्चा रहा। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में रैली के लिए जा रहे हैं, स्टेट में, तो स्टेट में रैली के लिए जा रहे हैं तो क्या होता है, स्टेट में रैली के लिए जा रहे हैं तो होता है पूरी जो पहले इंटेलिजेंस जो होगा था, खुफिया विभाग पे रहेगा, और कौन रहेगा, एसपीजी पे रहता है पूरा। लेकिन जब स्टेट में जाएंगे तो इसकी जिम्मेवारी स्टेट पे आ जाता है, राज्य पे आ जाता है, वही रूट का निर्धारण करेगा, वही प्रधानमंत्री का सब कुछ करेगा। तो इस पे देखें, जब स्टेट में आ गए तो राज्य के दौरे पर पूरा राज्य सरकार का रहेगा। यहाँ जो है एसपीजी प्लस स्थानीय खुफिया विभाग तथा पुलिस तीनों मिलकर बैठक करेगा। बैठक करने के बाद इनका जो है रूट का निर्धारण होगा। रूट का निर्धारण होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी का। जब रूट का निर्धारण हो गया, रूट का दो तरह से निर्धारण होगा, एक हवाई के द्वारा, दूसरा सड़क मार्ग के द्वारा। जब हवाई मार्ग के द्वारा आएगा तो भी उस पर एयरफोर्स पर खास नजर रहेगा, लेकिन जब वो इस सड़क मार्ग से आया तो पूरा स्थानीय पुलिस पर जाता है। स्थानीय पुलिस और एसपीजी तो हमेशा साथ में रहेगा। जो कंडीशन वो बताए थे पहले, जब विज्ञान भवन के लिए निकलते हैं, अब जो है यही कंडीशन रहेगा। अब जो है एसपीजी स्थानीय विभाग और पुलिस जो है यह मीटिंग करेगा। मीटिंग करने के 10 मिनट जो है मीटिंग हो गया, रूट का निर्धारण हो गया, सड़क रूट निर्धारण होने के बाद जो होता है 10 मिनट पहले जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा, उसके 10 मिनट पहले जो है एक चीज बता देते हैं, जब इसका जो मीटिंग होता है स्थानीय पुलिस का और इसका एसपीजी के कमांडो का उच्च अधिकारी को, उसको कहा जाता है एएसएल, जिसको कहा जाता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। ठीक है, एएसएल कहा जाता है। जब ये निकलेंगे इनका काफिला, अभी कह रहे थे जब निकलेंगे इनका काफिला निकलेगा तो 10 मिनट पहले रोड खोलने के लिए जाएगा, रोड क्लियर करने के लिए जाएगा। रोड क्लियर करने के लिए स्थानीय पुलिस वाला जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, अब चर्चा में पढ़े होंगे, जिसे कहा जाता है रोड ओपनिंग टीम। रोड ओपनिंग टीम कहा जाता है। ठीक है, रोड ओपनिंग टीम करने जाएगा, जगह जगह स्थानीय पुलिस लगेगा, हर जगह तैनात रहेगा कुछ दूरी पर। अब देखिए होंगे जहां
सबसे बड़ी बात, जिस रास्ते से निकलेंगे और उसके 10 मिनट पहले क्या ज्ञात होता है, रोड ओपनिंग में टीम जाता है, इसका अल्टरनेट भी रखा जाता है कि किस रूट से आएंगे 10 मिनट पहले, और इसका जो जानकारी होता है गुप्त रखा जाता है। जानकारी गुप्त रखा जाता है कि प्रधानमंत्री किस रूट से जाएंगे और किस रूट से वापस आएंगे, उस जानकारी को गुप्त रखा जाता है। इसीलिए अल्टरनेट रखा जाता है कि राष्ट्र प्रधानमंत्री इस रूट से जाएंगे, किस रूट से जाएंगे, कोई ये नहीं है। जब आप गुप्त रखेगा और 10 मिनट पहले उसका निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा, एसपीजी और स्थानीय पुलिस के द्वारा, जो काफी यहाँ जो है डीजीपी रैंक के या अधिकारी होते हैं और यहाँ एसपीजी के उच्च अधिकारी होते हैं, दोनों मीटिंग करता है और फिर वही सिस्टम रहता है जो आपको बताया था कि एसपीजी रहता है, फिर पहले स्थानीय पुलिस, फिर एसपीजी आगे पीछे, यानी पूरा जो है पूरा सिक्योरिटी से लैस होता है प्रधानमंत्री की गाड़ी। इतना आसान भी नहीं होता है प्रधानमंत्री, यानी हमारे जो देश के लिए है, कोई प्रधानमंत्री हमारे देश का पूरा नेतृत्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारा जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर चर्चा था जो काफी महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, आज का इतना ही।